एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में दो गहरे दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक चतुर और तेज खरगोश था, जबकि श्यामू एक सीधा साधा कछुआ। हालांकि दोनों की प्रवृत्ति और गति में अंतर था, फिर भी उनकी दोस्ती में गहरी आत्मीयता थी और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने में खूब आनंदित होते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो जंगल के दूसरे छोर पर बसे सुंदर झरने को देखने चलते हैं। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन एक दूसरे के साथ होने का विश्वास था जो उन्हें साहस देता था। रामू अपनी तेज गति के कारण उत्साहित होकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और श्यामू को पीछे छोड़ दिया। श्यामू हालांकि धीमा था, फिर भी मन में अपने दोस्त के साथ चलने की दृढ़ता लिए आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में रामू की नजर अचानक एक भयानक शेर पर पड़ी। शेर की भूखी आंखों ने जैसे ही रामू को देखा, वह रामू का पीछा करने लगा। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर से उसकी जान सूख गई और उसने तेजी से भागते हुए घबराई आवाज में श्यामू को पुकारा, श्यामू जल्दी भागो, शेर आ रहा है। श्यामू ने रामू की दहशत भरी चीख सुनी, लेकिन उसकी सीमाएं थी, वह तो बहुत धीरे चलता था। फिर भी उसने घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लिया। उसने तुरंत अपनी मोटी खोल में छिपने का निर्णय लिया। शेर, जो रामू का पीछा करते करते थक चुका था, श्यामू के पास आ पहुंचा। उसने श्यामू के खोल को सूंघा, लेकिन खोल के भीतर क्या था उसे समझ नहीं आया। शेर ने थोड़ी देर वहां इंतजार किया, फिर निराश होकर चला गया। रामू ने जब देखा कि शेर चला गया, तो वह डरते डरते वापस श्यामू के पास आया। उसने श्यामू को सुरक्षित देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने भारी दिल से कहा, श्यामू, तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने हमें बचा लिया। मैं तो डर के मारे भाग गया था, लेकिन तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। श्यामू ने रामू की ओर प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती का मतलब मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना होता है रामू, और साथ में सूझबूझ से काम करना ही हमें सुरक्षित रखता है। दोस्ती केवल तेज दौड़ने से नहीं, बल्कि साथ चलने से निभाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में समझदारी, धैर्य और सूझबूझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू और अपना ख्याल रखें।